उस भूल का आज हमें ये जो कष्ट है ये बहुत ही थोड़ा है। पुण्यात्माओं, जिस समय आप जी परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, सभी बहन भाई बुजुर्ग बच्चे नौजवान बच्चे, उस समय आपका कलेजा मुंह को आया करेगा कि हम इतने नीच, हमें ये सजा थोड़ी है जो आज हमें दी जा रही है कुत्ते गधे सूअर बना के, और इस मनुष्य जीवन में हम कितने कष्ट उठा रहे हैं। ये संकट हमने कब मोल लिए थे, ये कब परचेज करे थे ये दुख। हम सतलोक में रहा करते थे। अब थोड़ा सा हिंट आपको सृष्टि रचना का देगा दास। पुण्यात्माओं, हम सभी सतलोक में रहा करते थे। अब परमात्मा सबसे पहले परमेश्वर कबीर देव जी अकय लोक में रहते थे, अनामी पुरुष रूप में। वहां इनके एक रोमकूप की शोभा असंख्य सूर्य और असंख्य चंद्रमा मिला दे तो भी अधिक है। उसी परमात्मा ने एक से अनेक होने का निश्चय किया। उस परमात्मा ने नीचे के 3 लोक और अपने वचन से रचे। अकय लोक से नीचे अगमलोक, अगमलोक से नीचे अलखलोक, अलखलोक से नीचे फिर सत्यलोक। और इन अन्य तीनों लोकों में भी परमात्मा ने अपने अन्य रूप धारण किए। अगम लोक में अगम पुरुष, अलख लोक में अलख पुरुष, और सतलोक के अंदर ये सत्य पुरुष नाम से वहां विराजमान हुए। अपने आत्माओं, सतलोक के अंदर आकर परमात्मा ने फिर अन्य और रचनाएं की। सबसे पहले उन्होंने एक वचन से 16 द्वीप रचे। और फिर अपने 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से कौन कौन है? सहजदास, जोगजीत, अचिंत, ये इस प्रकार 16 हैं ये परमात्मा के वहां सतलोक में प्रथम प्रगट जो पुत्र हैं। इन 16 के 16 को अलग अलग द्वीपों में रहने का आदेश दे दिया। ये वहां रहने लगे। फिर अपने पुत्र अचिंत से कहा प्रभु ने, परमेश्वर ने, सत्य पुरुष कबीर देव ने, कि बेटा तू शेष रचना अब तू कर। अब परमात्मा उनको ये दिखाना चाहता था कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। अचिंत बड़ा तैयार होया कि जी ठीक है, प्रभुता की भूख बनी थोड़ी सी। तो उसी समय उसने अपने वचन शक्ति से एक पुरुष उत्पन्न किया, उसका नाम अक्षर पुरुष रखा। और अक्षर पुरुष से कहा अचिंत ने कि तू मेरा सहयोग दे सृष्टि रचना में। अक्षर पुरुष जाकर के वहां बने मान सरोवर में। एक अलग से मान सरोवर बना हुआ है, वो भी परमात्मा ने अपने वचन से रचा। उस मान सरोवर के अंदर जाकर के स्नान करने लगा, फिर उसके अंदर गोते लगाने लगा। उसमें निंद्रा आगी, सो गया। काफी समय तक वो बाहर नहीं निकला। तब अचिंत ने परमात्मा से कहा, प्रभु ऐसे ऐसे अक्षर पुरुष निंद्रा में सोया पड़ा है, वो बाहर नहीं आ रहा, आगे रचना में कैसे करूं? तब परमात्मा ने कहा, पुत्र तुम कर भी कुछ नहीं सकते और ना ही आगे से ट्राई करना। ये एक उनको ट्रेलर दिखाना था कि तुम्हारे बस का यू काम है नहीं, कहीं बीच में टांग अड़ाने लग जाओ तुम। तब परमात्मा ने उस सरोवर से ही एक जल लिया अपने अंचल इसमें चुल्लू में, और उसमें एक अपने मंत्र से वचन से एक अंडा बना दिया इतना बड़ा। उस अंडे को छोड़ दिया
उस सरोवर में वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जब नीचे को गया, अक्सर पुरुष की निंद्रा भंग होगी और उसने एकदम कोप हो गया, क्रोध हुआ कि मैं किसने जगा दिया। आप कोई गहरी नींद सो रहा हो और उसको कोई जगा दे तो उसको बहुत क्रोध आता है, थोड़ा गुस्सा सा आता है। वो अलग बात है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे अगर तगड़ा है तो गुस्सा शांत हो जाता है, नहीं तो कुछ धमका भी सकता है। और जो ही उसने थोड़ा सा क्रोध से देखा कि किसने मुझे निंद्रा, किसने भंग कर दी मेरी, उसके वो क्रोध तेज उस अंडे में प्रवेश हो गया। अंडा दो भाग हो गया, उसमें से ये सरपुरुष निकला, सरपुरुष जिसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं। आगे चल के ये काल कहाया। तब परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष तो निद्रा में था, तेरे को जगाने के लिए हमने ये सब कुछ करना पड़ा, और बाहर आ जाओ तुम दोनों। वो दोनों बाहर आ गए। उनसे कहा कि जाओ तुम अचिंत के द्वीप में रहो। अब तीन एक द्वीप में रहने लगे, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और अचिंत पुरुष। उसके बाद परमात्मा ने अपने वचन से हम सभी आत्माओं को वहां उत्पन्न कर दिया, अपने वचन से, अपने शरीर से, अंदर से निकाल दिया वचन से, और हमें अलग अलग स्थान दे दिया कि तुम रहो यहां पर। सदाबहार वृक्ष, पेड़, मेवा, काजू, सेब, संतरे, फल, दूध की नदी, अमृत जल, कभी न खराब होने वाले वहां पदार्थ बना दिए। सतलोक से यहां एक परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा है, गंगा दरिया का जल। ये कभी खराब नहीं होता। इसके ऊपर रिसर्च करके सिर मार लिया वैज्ञानिकों ने, ये कुछ नहीं खोज सके कि ये कैसे है ऐसा। तो ये सतलोक से आया, परमात्मा ने हमें दिखाया कि वहां ऐसे पदार्थ हैं सारे, वो कभी खराब नहीं होते किसी भी एटमॉस्फेयर में। वहां तो वैसे एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है, हम सभी आनंद से रह रहे थे, वहां कोई काम नहीं था। और उनको कहा कि तुम अपनी अपने परिवार उत्पन्न कर सकते हो, इतनी उन परमात्मा ने हमें आज्ञा दी थी। और हम फिर वहां रह रहे थे, अपने अपने अलग से मकान थे। एक एक हंस के पास, एक आत्मा और उसके परिवार के पास, जो परमात्मा ने दया करी उनके ऊपर। इतने बड़े बड़े स्थान हैं जैसे पूरी पृथ्वी पर, उसी में उनके अलग से बाग बगीचे और सरोवर, दूधों की नदियां सब भरे पड़े हैं, अमृत। हम वहां रहा करते थे। युवा शरीर रहता सतलोक के अंदर, वहां जरा मरण नहीं है। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु, वहां जरा मरण नहीं है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापा, और मरण माने मृत्यु, वो ते तत्ब्रह्म विदु, वे उस तत्ब्रह्म से परिचित होते हैं, जानते हैं। अखिलम अध्यात्म, पूरे अध्यात्म मार्ग से और पूरे सब कर्मों से परिचित हो जाते हैं। वही केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्परम प्रभु, वो तत्परम क्या है, अध्यात्म क्या है, सब कर्म क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा गीता जी में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है, सत्य पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में ये कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं। कहा कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है,
और जो संत इसको जानता है वह तत्वदर्शी संत है, पूरे विभागों सहित जानता है। तो उसमें कंसेप्ट क्लियर कर रखा है कि जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है उसके सब विभागों को जो बता देगा स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला। और उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रभु हैं, ये दोनों ही नाशवान हैं। इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। और ये सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष भी नाशवान है, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, ये परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है, सतपुरुष की तरफ संकेत है। उत्तम पुरुष तो और ही है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और वही वास्तव में परमात्मा कहता है और वही वास्तव में अविनाशी है। तो यहाँ सरपुरुष और अक्षर पुरुष परमात्मा ने हमें बताया ये ऐसे इनकी उत्पत्ति हुई। हम सभी वहां रह रहे थे, वहां जरा मरण नहीं था, बुढ़ापा नहीं था। सबसे बड़ा कैर जीव पर बुढ़ापा और फिर मौत है। दोनों ऐसे जुल्म हमारे ऊपर यहाँ गुजारी रखे और बाकी शेष जीवन में पता नहीं कितनी कितनी आपदाएं आती हैं। अपने आत्माओं सारा जीवन हम जिन बच्चों के पालन पोषण में, जिनके प्यार में और फिर उनके कोठी और बंगले बनाने में गुजार देते हैं और फिर मृत्यु होती है, हमसे छीन लिया जाता है। यू क्या एक जीवन यहाँ पर। और वृद्धावस्था में सारी आपदाएं, सभी दुख इसके ऊपर आ जाते हैं। दांत रहे ना आंखों से दिखे नहीं, कानों से बहरा हो जा गोड्डे काम करे नहीं, और अस्थि पिंजर शेष रह जाता है, अंतिम सांस गिनता रहता है कब मौत आएगी। तो पुण्यात्माओं, हम वहां रहा करते थे, हमने कैसे गलती करी। ये दंत कथा ना समझना पुण्यात्माओं, ये गॉड गिवन ज्ञान है। ये सतपुरुष परमात्मा ने बताया हमारे को आकर जब हमारी आंखें खुली। ये सत्यनारायण कथा है, ये अमर कथा है। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, हम ठाठ से रह रहे थे, कोई दुख नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं। हमारा शरीर था मनुसदृश था और उसमें ये स्नायु यानी नाड़ी का जोड़ जुगाड़ नहीं था, 5 तत्वों से बना पुतला नहीं था, एक नूर से बना हुआ था। हमारे शरीर का वहां इतना नूर है, इतना प्रकाश है जैसे 16 सूर्यों जितना प्रकाश एक अंश का आत्मा का। और परमात्मा का वहां हमसे घना अधिक प्रकाश है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसे सतपुरुष के शरीर का इतना प्रकाश है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा से अधिक रोशनी है, वो इतना समर्थ है। कुछ दिनों के बाद इस ज्योति निरंजन को एक बकवाद सूझी सरपुरुष को। इसने सोचा कि हम 3 एक द्वीप में रह रहे हैं और बाकी सभी को अलग अलग से स्थान दे रखा है। इसने खड़ा होकर के तप करना चाहा, क्योंकि तप से राज्य प्राप्त होता है। जब इसने 70 युग तक तप कर लिया, परमेश्वर ने पूछा कि भी क्या चाहता है ज्योति निरंजन सत्य पुरुष। कबीर साहब ने पूछा तू क्या चाहता है सरपुरुष। तब इसने कहा कि प्रभु ये स्थान मेरे लिए कम है पिताजी, कुछ अलग स्थान चाहिए। परमेश्वर कबीर देव जी ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए वहीं सतलोक में। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट बांट दे के लिए, ये तेरे हिस्से के होंगे। ये उन प्लाटों में सैर सपट्टे करे, कभी उसने देखा कभी उसने देखा, बड़ा खुश हुआ। फिर इसने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए। इसने 70 युग तक फिर तप किया। फिर परमात्मा ने पूछा बोल भाई क्या मांगता है तू। जो मांगा था तुझे दे दिया। इसने कहा पिताजी
कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और दे दो, कुछ मैं रचना रचूं वो सामग्री दे दो। तो परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए अगले पुत्र खेल खिलौनों से। इसके पास जब ये सारा कुछ आ गया, इसने वहां कुछ अलग से पहाड़ पोड़ बना लिए, झरने झुरने बना दिए। तो उसमें इसने सोचा कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगी, लेकिन फिर अकेले का दिल नहीं लगेगा 21 प्लाटों में, मेरे साथ कुछ आत्मा भी हो। इसने ये सोचकर फिर खड़ा हो गया। और जब ये तपस्या कर रहा था, हमने कहा मार खाई है पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है कि वो किसी की प्रशंसा के लिए गा रखे हो, ये परमात्मा ने आकर बता रखे हैं। जब ये तपस्या कर रहा था, हम जितनी आत्मा इसके 21 ब्रह्मांड में यहाँ कष्ट पा रहे हैं, ये सभी कीड़ी मकोड़ी, हाथी, जंगल के प्राणी, जल के प्राणी, वायु के प्राणी, या राजा से लेकर रंग देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा, ये सभी हम इसकी उस अदा पर आसक्त हो गए। एक पैर पर खड़ा, ओए हो इतने दिन से कभी उस पैर को रख ले उस पर खड़ा हो जाता है, और ऐसे करबद्ध खड़ा है एक टांग पर। हम इस पर आसक्त हो गए, अपने मालिक से, अपने पिता से मन हटा लिया और इस पर आसक्त हो गए। और इतने आसक्त हो गए कि परमात्मा ने बार बार कहा कि भी किसी की क्रिया की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम मस्त रहो बच्चों, मत देखो इसकी क्रिया को। लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हो गए, और अंदर से वो कसक गई नहीं। अब वो तो अंतर्यामी थे। इसने तीसरी बार जब तप किया, 64 योग कर चुका ये, तब परमात्मा ने पूछा कि भी जो तूने मांगा था वो मैंने दे दिया, अब तू क्यों डरे ढो रहा है, अब क्या चाहता है? तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, मुझे कुछ हंस दे दो, मेरा दिल नहीं लगता। तब इसने कहा भाई तेरा दिल लग रहा था, 3 जने बैठे थे, तो ना आप बकवाद भाई, और बात सुन ले, और मांग ले, तेना कुछ प्लाट मांगने हो को ब्रह्मांड तना और बना के दे दूंगा, पर ये आत्मा नहीं दे सकता, ये मेरे अंश हैं, मेरे अंदर से निकले हैं, मेरे बच्चे हैं। अपने आत्माओं, इन बहन बेटियों को पूछकर देखना, जब जो बच्चा जन्म लेता है, बेटा या बेटी, इनको कितना प्यारा लगता है। चाहे किसाई बांगा बोला हो, लूला लंगड़ा हो, काना हो, गूंगा हो, बहरा हो, सीने के लगाए रखते हैं, इतना प्रिय होता है इनको। और उस परमात्मा से हमारा जन्म हुआ है, उनके शरीर से हम बाहर आए हैं, तरीका दूसरा है, प्यार उतना ही है। तो उसको हमसे कितना प्यार है। तो उसमें उसने, परमेश्वर ने कहा कि देख भाई बात सुन, ये मेरी आत्मा नहीं दे सकता तुझे किसी भी कीमत पे, किसी भी जप से, तप से, किसी क्रिया से, ये तुझे नहीं मिलेंगी, और मांगते ना जो मांगना। फिर परमात्मा को मालूम तो था कि हम बिगड़ चुके हैं। सेब जब खराब हो जाता है तो टोकरी से उठाकर वो बाहर फेंकना ही पड़ता है, ना औरों को भी खराब करे। तो ये सोचकर परमात्मा ने कहा भी सुन बात, यदि कोई आत्मा तेरे साथ सब इच्छा से जाना चाहता है तो नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई ऐतराज नहीं, पूछ ले उनसे। अब वो हमारे पास आया, और हम तो पहले इसके ऊपर आसक्त हो रहे थे। जैसे पुण्यात्माओं, यही आज हमारे अंदर यही प्रेरणा है, और यही जो कि तू, ये प्रवृत्ति हमारी आज है। जैसे कोई हीरो या हीरोइन, अभिनेता या अभिनेत्री, वो अपने पेट के लिए, अपने धन कमाने के लिए चटक मटक करते हैं, वो तो कमावे धन, और ये युवा बालक
उनके ऊपर आसक्त हो जाए, यूं कहे ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है, और उन्हें टिंडा मिल रहा को नहीं, उनते कुछ लेना एक ने देने दो, बेमतलब बकवाद करे। अब जैसे यहाँ कोई बरवाला में आ जावे हीरो या हीरोइन, देखो इन नौजवान बच्चों की नो देखो लाइन लग जाएगी, वो खड़ा 1 किलोमीटर दूर तो दिखेगा उन्हें स्टेज पे बकवाद करते हुए, और नो कहोगे वो खड़ा वो खड़ी, और सारा दिन धक्के खा के हैं फांक के दौड़ उल्टे आ जा, बता के मिल रहा उनते, वो अपनी रोजी रोटी कमा रही, हर ये उसके ऊपर नो आसक्त हो रहे, बस क्या बात कही। तो ये बुराई हमारा वहां से लगी थी। हमने अपने पिता को भुला दिया जो सारे सुख दे रहा था, कोई कष्ट नहीं था, और हम इसने चाहने लगे नकली को। हम ये सोच लो अपने मालिक से उल्टे हट गए, अपने पति से, हम पति भर्ता पद से गिर गए, और हमने यूं खत्म कर लिया ज्योत निरंजन, हम इसको चाहने लगे। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई जा तू पूछ ले उनसे। ये हमारे पास आया, हम तो पहले ही चा चढ़ रहा था इसका। इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड लिए हैं और मटेरियल ले लिया है, वो ये बनाऊंगा, ऐसे ऐसे धने रचूंगा, बाग बगीचे लगाऊंगा, तुम चलोगे हमारे साथ। हम तो तैयार थे, हमने कहा यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम तैयार हैं। ज्योति निरंजन हमारे पिताजी के पास गए, सतपुरुष के पास गए, पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं। परमेश्वर ने कहा भी ऐसे नहीं, मेरे सामने स्वीकृति दिलवा दे, फिर मैं अलाउड कर दूंगा। उसने कहा था कि वो आपकी स्वीकृति चाहते हैं, कुछ जाने को तैयार हैं। तो परमात्मा ने कहा कबीर साहब जी ने कि मेरे सामने स्वीकृति दिलवा दे, मैं तब कह दूंगा, अलाउड कर दूंगा। दोनों आगे हमारे पास। अब हम देखकर सामने पिता को नीची गर्दन कर ली। परमेश्वर ने पूछा भी कौन कौन इसके साथ जाना चाहते हैं इसके लोक में, हाथ खड़ा कर लो। अब हमने एकदम सन्नाटा छा गया, शर्मा गए, सबको शर्म आई। अब कैसे अपने पिता के सामने कहें, इन्होंने मना कर रखा था कि तुम इसकी ओर मत देखो। हमारे अंदर ये छल कपट भी वहीं से विद्यमान हुआ था, और हम उस पवित्र लोक में रहने योग रहे नहीं थे। तब परमात्मा ने कहा भी बोलते क्यों नहीं तुम, ज्योति निरंजन तू तो कह रहा था कि कुछ तैयार है, तो कोई बोलता ही नहीं। तब हमने सोची कदे बात बिगड़ जा और हम यही रह जाए। तो सबसे पहले एक हंस खड़ा हुआ, उसने कहा कि जी मैं जाना चाहता हूं पिताजी इसके साथ में, सबसे पहले खड़ा हुआ। फिर हमने सोची कदे हम पीछे रह जाए, हम भी खड़े हो गए, दोनों हाथ कर दिए, केक की छोड़ दोनों, पूरे जितने यहां पर हम आए पड़े हैं। तो परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, ये सब देख लिए मैंने, जो तेरे साथ जाना चाहते हैं ऐसे नहीं भेजूंगा, इनको मैं अपने तरीके से भेजूंगा तेरे पास, ऐसे तो जा ही नहीं सकते ये, आप जाइए। अब वो चला गया अपने वहीं, ये लोग वहीं थे 21 ब्रह्मांड, उस सतलोक के एक कोने में, बाहर जैसे बाहरली दिल्ली हुआ करे ना, बाह्य दिल्ली गांव घूम से हुआ करे, ऐसे बाहर की तरफ इसको सेट कर दिया था। तब परमात्मा ने क्या किया, जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी, खड़ा होकर के हिम्मत करी थी, उसका एक युवा लड़की बना दिया। उसके प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी। वो परमात्मा देखना चाहते थे कि इसमें और कितना कमीनापन है ज्योति निरंजन में, ये यहां इस लोक में रहने के योग अब रहा है या नहीं। और जितने हम थे, हम सभी को सूक्ष्म रूप बीज रूप में करके उसका नाम प्रकृति रख दिया। प्रकृति जिसको माया भी बोलते हैं, आदि माया भी कहते हैं, और इसको दुर्गा भी कहते हैं। इसके शरीर में हम सभी को प्रवेश कर दिया बीज रूप में, सूक्ष्म रूप में।
पुण्यात्माओं, आज इस वैज्ञानिक युग में हम आसानी से समझ सकते आध्यात्मिक मार्ग को। जैसे आप सुनते हो कई बार डॉक्टरों से कि किसी व्यक्ति के कुछ जीवाणु होते हैं, वो इतने रहने चाहिए, जैसे 50 लाख रहने चाहिए जीवाणु 1 ग्राम में, 1 mg ब्लड में। बताओ, 50 लाख जीवाणु 1 mg ब्लड में, इतने में फिर कितने अंदर है हमारे जीवाणु, गिनती नहीं होती। तो ऐसे परमात्मा ने सभी के सभी इसके अंदर फीड कर दिए सूक्ष्म रूप में। और इसको कहा बेटी दुर्गा को कि बेटी मैंने तुझे शब्द शक्ति दे दी है, वचन शक्ति दे दी है, और जितने भी जीव ज्योत निरंजन कहे तू वचन से उत्पन्न कर सकती है, नर और मादा। एक बार बोल देगी उतने ही एकदम में बाहर खड़े होंगे। और अपने पुत्र सहजदास से कहा, जो सबसे पहले 16 उत्पन्न किए थे उनमें से एक सहजदास है, उसे कहा कि जा अपनी बहन को ज्योत निरंजन के पास छोड़िया और उसको बता देना कि इसको पिताजी ने शब्द शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर देगी। सहजदास ने जाके संदेशा सुना दिया, लड़की को वहां छोड़कर आ गया अपनी बहन को। अब इस प्रकृति यानी दुर्गा का रूप निखरा हुआ था युवती होने के कारण। अब इस ज्योत निरंजन के मन में वहां फिर दोष उत्पन्न हुआ। ये सभी हम प्राणियों के अंदर यहां भी विद्यमान है। ये बीमारी वहां से लगी थी अपने सारी। अकेली लड़की को देखकर उसके साथ बदतमीजी करने की नीयत, उसी का गुण हमारे अंदर विद्यमान है। उसने सुंदर लड़की को देखकर एकदम आव भाव बदल गए। लड़की भी पहचान गई कि इसके मन में दोष आ चुका है। तब उस लड़की ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कहा कि ज्योत निरंजन, हे सरपुरुष, ए बड़े भाई, देख तू मेरा बड़ा भाई, मैं छोटी बहन तेरी उत्पत्ति पिता ने अपने वचन से की थी, अंडे से, और हमारी उत्पत्ति भी उन्होंने की है। तू हमारा बड़ा भाई, हम तेरे छोटी बहन। अब भाई बहन का ये काम अच्छा नहीं, माँ बाप होगा, तू जुल्म ना करे। तब उसने एक नहीं सुनी, बहुत आगे बढ़ गया। अब अदर तरीके से मुंह खोल लिया बकवाद करने के लिए, हवस में अंधा हो गया। तब लड़की ने छोटा सूक्ष्म रूप करा अपनी सिद्धि से और अपनी इज्जत रक्षा के लिए पेट में चली गई और वहां से परमात्मा से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, हे पिताजी, ऐसे ऐसे मेरे साथ इसने जुल्म करना चाहा और इस लड़की ने बता दिया था कि मेरे पास पिता की दी हुई जो शब्द शक्ति है, वचन शक्ति है, तो जितने जीव कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी, पर नहीं माना था। तब लड़की ने कहा, पिताजी इसने मेरे साथ ऐसा जुल्म किया, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। परमेश्वर वहां पहुंच गए अपने पुत्र जोगजीत के रूप में। परमात्मा कहते, सौ छल छिद्र मैं करूं अपने धन के काज। और वहां आकर कहने लगा, अरे ज्योत निरंजन, तू सुन ले आदेश परम पिता का, तूने बहुत जुल्म किया यहाँ पर, अब तू इस लोक में रहने योग्य नहीं है। तूने इस पवित्र लोक में ऐसा जुल्म करने की सोची। लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, पेट पाड़ के इसका, और फिर सी दिया उल्टे। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है पुण्यात्माओं। अब तो हम आध्यात्मिक मार्ग में कति -0 हो गए, हमारा अविश्वास हो जाता है इन बातों पर। लड़की बाहर निकाल दी और उसको कह दिया कि ज्योत निरंजन, अब सुन ले आदेश परम पिता का। वो खुद ही बोल रहे थे, परम पिता खड़े ही थे। आज के बाद तेरा नाम काल होगा, 1 लाख मानुष शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति किया करेगा। और तू निकल जा यहाँ से, इस लोक में रहने योग्य नहीं है। ले जा तेरे 21 ब्रह्मांड को, यहाँ से चला जा बहुत दूर और निकल जा। दुर्गा तू भी, तुमने इसके साथ रहने का प्रॉमिस किया था और खाओ धक्के। अब देगा तो नहीं, टिंडे ले जाओ जिसके ऊपर आसक्त हुए थे। इतना कहा था कि 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े वहां से।
अब इसने अपनी गलती की कुछ एहसास हुआ। जोगजीत रूप में खड़े परमात्मा से कहा कि बड़े भाई मेरी माफी करवा दो, पिताजी से मेरी अर्ज कर दो कि मुझे क्षमा कर दे हैं। जोगजीत ने कहा भाई मेरे को आदेश जितना था तेरे तो बता दिया, अब जाइए यहां से। इतना कहकर वो चल पड़ा। आगे आकर सहज दास का द्वीप है, जब इसके 21 ब्रह्मांड आ रहे थे, इसने वहां विमान को रोका थोड़ी देर अपनी और कहा सहज दास मेरी अर्ज कर दे पिता परमात्मा थे, मेरी क्षमा याचना कर दो, प्रार्थना कर दो। सहज दास कहने लगा भाई डट जाते हैं, रुक जा थोड़ी सी देर। सहज दास वहां से गया भगवान, क्योंकि वहां बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, अपने अपने विमान अपना शरीर आसानी से कहीं कितनी स्पीड से उड़ा के जा सकता है। पहुंच गए सतलोक के आखिरी छोर में, जहां परमात्मा विराजमान है, ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर यानी अंतिम छोर पर। और कहा कि आपका एक दास एक अर्ध लेकर आया है। अकबोल पुत्र क्या बात है, परमात्मा बोले कि आपका एक नौकर वो ज्योत निरंजन आप वहां खड़ा है 21 ब्रह्मांड लिए, उसके लिए क्या आदेश है पिताजी? मैं ये आदेश ले आया हूं। वो कुछ कह रहा कि मैं मुझे माफ कर दे। परमात्मा ने कहा कि इसको भेज दे मन कर्म वचन से, ये दुष्ट यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसको निकाल यहां से भगा दे और जा वापस। इतना कहती तुरंत वापस आ गया सहजदास और कहा भाई मैंने तो अर्ज करी थी पर तू जा बड़भागी, यहां से निकल, मन नहीं पटवा होगा तू, भाग जा से। तो वहां से 21 ब्रह्मांड लेकर 16 शंख कोश की दूरी पर ये आ गया। वहां ये ब्रह्मांड रुक गए और फिर अपने आप मालिक के विधान से वो घूमने लगे, वहां चक्कर काट रहे। अब इस ज्योत निरंजन ने कहा दुर्गा से, प्रकृति से, कि अब मेरे साथ जो होना था हो लिया, अब मैं किसी की नहीं मानू, अपनी मन मर्जी करूंगा। फिर उसने वही ट्राई की बकवाद करने की। दुर्गा ने फिर प्रार्थना की भाई बात सुन ले, पहले तो मेरा बड़ा भाई, मैं छोटी बहन तेरी, और फिर मैं तेरे पेट से बाहर आई तेरी बेटी होगी, कुछ तो लज्जा रख नालायक, कुछ तो सोच ले। पर इसने एक नहीं मानी, नख रेखा से भग कर ली डा, नाखनों से इसके अंदर स्त्री इंद्री लगाई और इससे विवाह किया। 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। अपने आत्माओं, एक बार ये दास किसी कामवश एक तहसील ऑफिस में गया हुआ था। वहां रजिस्ट्रियां होती हैं और वहां एक नंबरदार था। नंबरदार होते हैं वहां गवाही देने लिए बैठे रहते हैं, 10-20 रुपये लिया करते थे वो, एक कहीं दस्तखत करने होते। वह बैठे बात कर रहे, आप पे कोई बात चल गई, वैसे ऐसे एक गोत्र की लड़की से उसी गोत्र के लड़के ने विवाह कर लिया, या कोई उनकी माँ का गोत मिला था क्यों कर गया था। उसके ऊपर पंचायत पंचूत होने लग रही थी, पेपरा मारी थी, उस पर डिस्कस हो रहा था। वो एक बूढ़ा नंबरदार ने बोला भाई पहले तो देखो बात सुनो, मैं अपनी बताता हूं कि मेरे 3 ब्याह हो लिए। पहला ब्याह हुआ, कोई बालक नहीं हुआ, उसकी मृत्यु होगी। दूसरा ब्याह हुआ, एक पुत्री होते उसकी मृत्यु होगी। अब तीसरा ब्याह है मेरा, और तीनों बार में पंडित ने फेरे करवाए। तो सबसे पहले हमको बाण भाई बनाया कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, यहां से शुरू करें ये मंत्र बोलना। तो परमात्मा ने कहा गरीबदास जी ने कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने बाण ब्याह घर लाया। अब ये है वो काश्यप गोत्र और काश्यप गोत्री जो बाण ने ब्याह के ला रहा युग काल, और उससे हमारी उत्पत्ति हुई है। तो वो जो कहता भाई यू नो नहीं समझ मारी मेरे आज तक, यू काश्यप गोत्र और काश्यप गोत्री क्योंकि हमने बाण भाई तो युड़े बना के चल रहे हैं। तो अब परमात्मा ने बताया कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री ये कहते से पर इन्हें पता खक भी नहीं ये किस लिए बोल रहे हैं, किसके विषय में कह रहे हैं। काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने बाण ब्याह घर लाया। अब पुण्यात्माओं
अभी तक पहली बार कोई व्यक्ति, कोई श्रद्धालु इस कथा को सुनता है। विशेषकर पहले जब दास सुनाया करता था, सामने वाला नो हंसा करता अंदर अंदर, और फिर नो कहता क्यों गप्पे मारे है, या भी कोई बात हुई या कोई कथा हुई। अरे इतने नारी कोई कथा को ना पृथ्वी पे, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम था कि ये प्रमाणित है। पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले मालिक ने, सतपुरुष ने, कबीर देव जी ने आके एक धानक रूप में, जुलाहे रूप में सहशरीर आए थे और सहशरीर गए थे। ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि की रचना है। उस समय इन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में ये वचन बोले थे और परमात्मा यही बताया करते थे। लेकिन ये ब्राह्मण लोग यानी हमारे ऋषि गुरु पवित्र हिंदू धर्म के इस बात की घनी काली मान गए कि ये झूठ बोलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी माता है, इनका पिता है, ये तो अजर व अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। तो उस समय हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, शिक्षा केवल एक ब्राह्मण वर्ण ही अधिकारी था उसके ग्रहण करने का, तो उनकी दाल गली रही। और परमात्मा 600 वर्ष आए थे पहले, यदि वो उस समय ये टांग ना अड़ाते, हमें मिसगाइड नहीं करते, तो हमें सारा काम सुलझा सड़जा मिलता आज के दिन। आज दास के साथ जो इतना संघर्ष चल रहा है, इतनी परिश्रम कर रहा है, 4-4 घंटे सत्संग, 5-5 घंटे सत्संग, और फिर सदग्रंथों को पढ़ना, उनको निष्कर्ष निकाल के आपके समक्ष करना, ये नहीं करना पड़ता। लेकिन उस समय इन्होंने, किसी ने परमात्मा के इस तत्व ज्ञान पर विश्वास ना किया और ना करने दिया। तो पुण्यात्माओं, एक बात हमारे और बढ़िया होगी कि आज हम परमात्मा को पहचान सकते हैं कि जिसको ये अशिक्षित कहा करते कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि वो संस्कृत भाषा में है, ये झूठा है। और उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बता दिया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके माता पिता है, इनका जन्म मृत्यु होता है। 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने जो वाणी बोली थी, पवित्र कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। आप देखिएगा, ये देखिएगा, पवित्र कबीर सागर, प्रथम खंड, कबीरपंथी भारतपति स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। अब इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं सृष्टि रचना। ये है ज्ञान बोध नामक एक अध्याय है, और ये बोध सागर एक खंड है। ये देखिएगा 21 पृष्ठ पे नीचे। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को यह ज्ञान दिया था। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये नाम नहीं है, ये गलत लिखा है कबीर पंथियों ने। ये बाद में संशोधन में इन्होंने अपने हिसाब से कुछ गड़बड़ी कर रखी है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की अब तुझे उत्पत्ति बताता हूं। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद ना जाना। ये नाम गलत लिखा है, राम है, आगे चलकर क्लियर होगा। ये राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये राम है शब्द है, गलत लिखा है कि सभी राम राम कहते हैं। उस आदि राम सनातन परमात्मा को कोई बिरला ही जानता। ये राम शब्द है, नाम नहीं। इन संशोधनकर्ताओं ने अपनी अज्ञान सोच से कुछ इसमें गड़बड़ी कर रखी है, वो हम शुद्ध कर लेंगे।
राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता तो अष्टंगी दुर्गा है, इनका पिता ज्योति निरंजन है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते पहले तो ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया इस काल को अंडे से, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की।